नदी में पानी है तब तक सही रहेगा, अब पानी खत्म हो गया तो सब फेल हो गया। अब होगा कि नहीं होगा वो हमारा मेहनत भी, जो पानी रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। खेती में पैसा बचता ही नहीं तो क्या करे, मजदूरी करना पड़ेगा ना। मैं જોયું તો એક સ્વપ્ન કે મોરબી, જામનગર અને રાજકોટ આ એવો ત્રિકોણ છે જે જાપાનની બરાબરી કરે। महंगाई बहुत है, उसमें से पगार है ना उतना नहीं आता है। सब में महंगाई बढ़ती है लेकिन पगार नहीं बढ़ता है। चुनाव है तो सब जगह जगह पे खाना खिलाते हैं, हम कहते हैं उसमें नहीं खिलाओ तो चलेगा, अभी सड़कें पक्की कर दो। तपस्या किसान करता है, मजदूर करता है, जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती। मेरे पास ये बात है कि जो पार्टी आए सही काम हमारा करना चाहिए। आपको हमारी पार्टी आएगी, आपको पैसा कमाने का भी अवसर होगा, सारे जितने भी सरकारी सिस्टम है इसको ठीक करेंगे। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से गुजरात में चुनाव की सारी सरगर्मी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। राजकोट में इस वक्त मैं हूं, कल भी राजकोट में था, लेकिन आज थोड़ा राजकोट के और सौराष्ट्र के बारे में इसलिए भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि कल जब मतदान होगा, कल सुबह 8 बजे से गुजरात के लोग बटन दबाकर अपनी सरकार को, अपनी किस्मत को चुनने की शुरुआत कर देंगे। वहां पर सौराष्ट्र का जो पूरा इलाका है जहां पर राजकोट भी आता है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि पूरे गुजरात में जो अलग अलग रीजन है उसमें सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा रीजन ये होता है। अब सौराष्ट्र की 48 सीटों पर क्या भाजपा अपना वर्चस्व काबिर दोबारा से कर पाएगी? कांग्रेस की जो अब तक यहाँ पर बढ़त रही है उसको तोड़ पाएगी, या आम आदमी पार्टी जो एक नए सिरे से यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है वो यहाँ पर पहुंच पाएगी, और किसका वोट काटकर आम आदमी पार्टी अपने लिए जगह बना पाएगी? ये सब महत्वपूर्ण बातें होंगी। सौराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, पिछली बार कुल मिला के 48 सीटें हैं यहाँ पे। पिछली बार जो रिजल्ट थे उसमें 30 सीटें कांग्रेस की झोली में गए थे, 18 गए थे भारतीय जनता पार्टी के पास। राजकोट शहर की 4 सीटें गई थी भारतीय जनता पार्टी के पास। कल क्योंकि हम राजकोट शहर के युवाओं से बात कर रहे थे तो आज हमने सोचा, क्योंकि सौराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, सौराष्ट्र में काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्रामीण इलाके भी आते हैं, किसान बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, तो किसानों की बात करने के लिए हम थोड़ा बाहर निकले और शहर से बाहर निकल के कोशिश की ये समझने की कि जो सौराष्ट्र का किसान है उसका मन इस बार क्या कह रहा है, उसकी समस्याएं क्या क्या हैं और वो इस बार चुनाव में किसका साथ देने वाला है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जा रहे हो आप? ये हाथ में थोड़ा एडिशन तो हम चलें आपके साथ? यार चलो, सही वस्तु खाने के लिए चलो। सही वस्तु खाने के लिए? सही। अच्छा, शुद्ध। चलो। किधर से बैठने का है? ऊपर आ जाए इधर। क्या जाता है इसमें गाड़ी में? गाड़ी में साथी। क्या नाम है सर आपका? दिनेश भाई। दिनेश भाई, क्या खेती है आपका? यहाँ खेती मेरी जन है। ये आपका खेत है? ये कपास बोते हैं। और इनका क्या नाम है दोनों का? राजू और मंटू। राजू और मंटू? हाँ। तो जरा राजू और मंटू को आवाज दो। अरे चलिए तो मैं आपको ये जो मैं सवारी कर रहा था, दिनेश भाई हैं, ये हमें अपने खेत तक लेकर आए हैं और आपको इन दोनों से भी मिलवाता हूँ। ये हैं राजू ये है और वो है मंटू। राजू और मंटू की जोड़ी जो है ये हमें अपने खेत तक लेकर आई है। सौराष्ट्र के जो गांव हैं वहाँ पर हम पहुँचे हैं समझने के लिए कि वहाँ किस तरीके का मूड है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
खास तौर से मेहनत कर रही है कांग्रेस का जो गढ़ इसको माना जाता है उसको तोड़ने के लिए, और क्या आम आदमी पार्टी का भी कुछ जोर है, कपास के किसानों की समस्याएं क्या हैं, ये सब समझने के लिए दिनेश भाई हमें अपने खेत पर ले आए हैं। तो चलिए समझते हैं इनसे। गुजरात के आने वाले चुनाव में सबसे जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, जो महत्वपूर्ण जगह है, उसमें सौराष्ट्र भी काफ़ी राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाकों में से माना जाता है। सौराष्ट्र वो इलाका है जहां पर 48 सीटें हैं, और सेंट्रल गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा अगर सीटों की बात करें तो सौराष्ट्र के ही इलाके से यहां पर आती हैं। तो सौराष्ट्र की बड़ी विविधता है गुजरात में भी, और सौराष्ट्र का अपना एक अलग भाषा का, थोड़ा गुजराती में अलग बोलचाल का तरीका है, खाने पीने का तरीका है। सौराष्ट्र में काफ़ी सारी जगह ऐसी भी हैं जो रूरल यानी कि ग्रामीण इलाके हैं, और ये ग्रामीण इलाके अब तक माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हमेशा बढ़त रहती है। जैसे कि आप मेरे पीछे ये कपास का यानी कॉटन का जो आप खेत देख रहे हैं, यहाँ पर जो किसान है, जो मजदूर है, उसे क्या लगता है किस तरफ हवा बह रही है, उसकी समस्याएं क्या है, क्या पिछले 5 साल में सरकार ने उनकी समस्याओं को समाधान करने की कुछ कोशिश की है, या यहाँ पर कांग्रेस का एक बार फिर से जोर चलेगा, या फिर आम आदमी पार्टी जो कि एक नई पार्टी है उसके वादे इन लोगों को लुभा रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में है पहले चरण में किसको बढ़त ये देते हैं। तो आइए समझते हैं किसानों से, मजदूरों से उनकी समस्याएं और उनके मन की बात। ये आपका खेत है? खेत हमारा है। कितना बड़ा खेत है आपका? 5 बीघा। 5 बीघा का खेत हाँ, है। तो सार 2 एकड़ सब कपास उगाते हो आप? कपास। अच्छा, तो अभी कपास का जो किसान है, यहाँ पे बहुत सारा खेत में कपास उगता है, तो कपास किसान के लिए क्या क्या मुश्किलें होती हैं, परेशानी? भाव की बड़ी मुश्किल है। भाव की मुश्किल से हिसाब से सब हमारा छोकराओ सिटी में भाई गया। अब हमें एकला डोहा रिया है। आप मतलब आपके बच्चे जो हैं खेती छोड़ दिया है? छोड़ दिया। इलेक्शन आवानु तू जब इलेक्शन आता है? हाँ। तब 2000 दिया। तब 2000 दिया भाव। 2000 दे इलेक्शन है उस टाइम, मतलब 2000 रुपए का भाव हाँ, हुआ। तो चुनाव आता है तो 2000 में जाता है। हाँ। उसके बाद 1600 में आ जाता है। हाँ, 1600-1500 मतलब कम हो जाते हैं। उगाने में मतलब 3 भाग के मतलब पैसे वो तो बचते ही बोल रहे, 1 भाग के चले जाते हैं इसमें उगाने में। हाँ। सामान इकट्ठा करने में, इस बीज में, खाद में, पानी में, बिजली में 1 भाग निकल जाता है। एक भाग निकल जाता है। एक मजदूर को कितना पैसा मिलता है? एक मजदूर को कितना मिलता है? 250-300। 250-300 रोज का। 2000 में से 600-700 रुपए मिलते हैं बोल रहे, बचता है। हाँ, बचते 600-700 पर रेट 2000 नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, मिलना चाहिए। 2000 से बढ़िया मिलेगा तो ही सोरा-सोरी इधर रहेगा, न नहीं रहेगा कोई। आप लोगों का गुजारा हो जाता है 300 रुपए रोज के में? नहीं गुजारा क्या होता हो जाएगा? 300 रुपए में गुजारा तो नहीं होता है। हमारे पास गेहूँ वही है तो 400 रुपये में गेहूँ मंडी में ले जाता है। बस ये मजदूर लोग आता है मंडी में लेवा जाए तो 600 रुपया 700 रुपया। अगर इनके पास गेहूं हो तो 400 रुपए का मंडी खरीदती है, मजदूर लेने जाता है तो उसे 600 रुपए का मिलता है ना? बराबर। तो अगर आपको ज्यादा दाम मिलेगा तो आप मजदूर को भी ज्यादा दाम दोगे। हाँ। आप बता रहे थे कि गांव के लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं जमीनें बेच के, क्यों? या गाँव में पूरा वेतन न मिले तो शू करे? आप अकेले रह गए हो, घर के सब लोग शहर में? अकेले है, मारा छोरो राजकोट। छोड़ा राजकोट। हाँ। बीज का दाम भी बढ़ा है आपका? फूल कितना बढ़ा है? बीज का, खातर का, दवा का। बीज का, खाद का, दवा का सब दाम बढ़ गया है। ऐसा खराबी छोड़वा डाल देते हैं और खराब बीज मिलता है वाला। वोट डालते हो आप? वोट डालते हैं ना दिनेश भाई? हाँ, वोट डालते हैं। हर बार डालते हो? हाँ। तो क्या बातचीत है इस बार चुनाव? डालिया बाद हमारा वोट का हारा उपयोग करे, हारी बुद्धि भगवान ने आपे ने, एना माटे मैं ईश्वर ने प्रार्थना करी वोट डाला पसी कि वोट डालने के बाद सरकार को जो पार्टी आवे, जो भी आए, हाँ जो पार्टी आवे, सब पार्टी आवे, सब सही माना आवे, एनी जरूरत है। आपको क्या बातचीत हो रहा है यहाँ पर? किसकी पार्टी का ज्यादा जोर चल रहा है? हाँ, ये बात नहीं है मेरे पास। ये बात है कि जो पार्टी आए सही काम हमारा करना चाहिए। सही काम आपका करना चाहिए। क्या मुश्किल आती है आपको खेती करने में? खेती करने में तो कोई मुश्किल नहीं है। ये पहली बार वाया है गेहूँ, जो पानी होगा इसमें तो होएगा। पानी मिल जाता है आसानी से? आसानी से जो साहस किया है, जो मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो ये सूख जाएगा।
नहीं तो सूख जाएगा। हाँ, जब सूख पर पानी आता है, मतलब पानी नदी में है। जब तक नदी में पानी है तब तक सही रहेगा। सही रहेगा। अब पानी खत्म हो गया तो सब फेल हो गया। हमारी मजदूरी चली जाती है, ये मेहनत सारी खराब। मेहनत खराब हो जाती किया है, वो चला जाता है। खर्चा जब किया है ना वो सब बढ़ जाता है। पानी की तंगी है। पानी की तंगी है। हाँ। तो ये बताइए कि जब अभी चुनाव है, सब आते होंगे आपसे बात करने के लिए, संडे में आएगा। नेता आते हैं ना, तो क्या कहते हैं आपको? कहते हैं कि हमको ही वोट देना, हम लोग तुम्हारा सब काम कर देंगे। सब आता है। करते हैं फिर काम? नहीं, अब तो काम तो नहीं करते। निकलेगी। सब बोलते हैं नेता लोग कि किसान को अमीर बना देंगे, गरीबी से हटा देंगे। आपको लगता है कुछ होता है? इतने साल से सुनते आ रहे हो ये बातें। तो क्या कभी मालूम नहीं। और भी गरीब होता जा रहा है। और गरीब होता जा रहा है किसान। इस खेत में आते हो तो खाना वाना यही बनाते हो? हाँ, यही बना के खाता। सब्जी वब्जी काट रहे हैं। महंगाई बढ़ा है क्या? बड़ा ही है महंगाई, क्या करे, खाना तो पड़ेगा। हाँ। बड़ी महंगी है। यहाँ गांव में तो सब महंगा मिलता है, राजकोट में तो थोड़ा ही सस्ता मिलता है। शहर में सस्ता मिलता है, गांव में महंगा मिलता है। गांव में वो लोग और शहर से लेके आते हैं, उनका भी भाव चढ़ा देते हैं। वो जो रिक्शा में आता है हाँ। या गाड़ी में आता है, वो सबके भाव लगा देता है। खेती में कुछ बचत होती है? बचत तो खाने के मिल जाते हैं, खाने का कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। वो आलू खा लेके लगे वो ऐसे कच्चे आलू खाता है। कच्चे आलू खा लेता है। हाँ। अच्छा, तो ये जो आप लोग अभी चुनाव भी है, तो सबसे ज्यादा समस्या किस बात का होता है? महिलाओं को घर भी चलाना होता है, क्या सबसे समस्या होता है? समस्या में तो क्या, अब जब बच्चे हैं, दवाई के, घर के, सबके निकालने पड़ते हैं खर्चे। हाँ, खर्चे, महंगाई बहुत है। उसमें से पगार है ना उतना नहीं आता है। सब में महंगाई बढ़ती है लेकिन पगार नहीं बढ़ता है। हाँ, महंगाई सब में बढ़ती है, पगार नहीं बढ़ता है। अभी इसको पाने के लिए अब सूख जाएगी तो दूसरे से पानी मंगाना पड़ेगा, टैंकर से। हाँ, तभी इसको पाना पड़ेगा। खेती करने के लिए टैंकर से पानी मंगाना पड़ता है। हाँ, 600 रुपये का आता है। हाँ। तो अभी 2-3 तो चले, इसमें फिर पियाने पड़े। तो सब यहाँ पे बोलते हैं सरकार की पानी का इंतजाम कराए किसानों के लिए। दिखता है आपको पानी का इंतजाम? हाँ, दिखे। अब नदी दिखती है, जब भरी होती है तभी चले, नल सूख जाए तब कुछ नहीं चले, तभी मंगा के पिलाना पड़े। आपके बच्चे हैं, उन्हें खेती में डालोगे आगे? नहीं डालेंगे, पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा बनाएंगे। हम तो रह गए गरीब। आपको भी ऐसे लगता है? हाँ। तो चलिए, आपने देखा किस तरीके से किसानों की समस्याएं हैं, वो अपनी बात आपके सामने रख रहे थे। अब कल क्योंकि मतदान यहाँ पर होना है राजकोट में, तो कुछ युवा हैं यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं। राजकोट में कल मतदान, आप लोग सबसे पहले तो सब लोग वोट है सबका, वोट डालने जाओगे? यस सर। क्या मुद्दा है, क्या लोग सोच रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हो, किस मुद्दे पे वोट डलेगी? विकास जो बात है वो ये प्रॉपर सेंट्रल में है। अगर राजकोट के बाहर के जो एरिया है वार्ड वाइज, तो वहाँ पे आप देखोगे विकास कुछ है ही नहीं। हाँ। वो एक बात। दूसरी बात, सफाई भी नहीं है। ओके, और यूथ के लिए कुछ नहीं। किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले तो जो निचले स्तर पे है, कॉरपोरेटर, वो भी नहीं है। हाँ। एमएलए, वो भी नहीं है। हाँ। कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो आपका क्या मन है इस बार? मन अभी तो हम न्यूट्रल है। ओके, और हमारे समाज का पूरा हम यूथ को सपोर्ट है। हम आज राज को कुछ अलग डिसीजन लेके उसके बाद कल का वोटिंग होगा। किसका चल रहा है हवा यहाँ पे? फिलहाल तो अभी मेरे ओपिनियन से बीजेपी की बहुमति चल रही है अभी इधर। हाँ। पूरे गुजरात में बराबर। और राजकोट में? राजकोट में भी अभी वही है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव है कि हमारे समाज, हम रघुवंशी समाज में से बिलोंग करते हैं। हमारे समाज में से केवल एक टिकट दी है, वो भी हमारे जीतूभाई सोमानी वाकानेर के, उसको। बाकी किसी को भी हमारे समाज में से उस बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दी। नाराजगी है उसकी हमें पूरी नाराजगी है। लेकिन ऐसा नहीं है, जीत सकते हैं जहाँ पे हम जीत सकते हैं, वहाँ पर भी टिकट नहीं है। वहाँ पर भी टिकट नहीं है। आपको क्या लगता है भाई साहब? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो पार्टियों की रेस है बीच में, उसमें पहले क्या होता था, बीजेपी और कांग्रेस थी। अभी आप भी आ चुके हैं, गुजरात में आपने एंट्री ले चुकी है। हाँ। अब तीनों पार्टियों के बीच इतना वो घर्षण हो रहा है, उसमें लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सीट भी आएगी। आम आदमी पार्टी की सीट भी आएगी। युवाओं को अट्रैक्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। यस।
युवा उसकी तरफ आकर्षित हाँ, हो युवा रहा है। सब उसके साथ है, आम आदमी का पार्टी के साथ। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के ने सबको सीट नहीं दी है, टिकट नहीं दी, इसके वजह से। ओके, आपको क्या लगता है भाई साहब? देखिए, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस बार की राजनीति में मुद्दों की राजनीति ना तो कांग्रेस ने की है ना तो भाजपा ने की है। मुद्दों की राजनीति सिर्फ आम आदमी पार्टी ने की है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है। छोटा सा इंसिडेंट में बस समय खत्म हो गया। आपका क्या मत है? भाजपा की जो सरकार है उसमें से कोई विकास नहीं हो रहा है, और बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, और आरोग्य भी नहीं है इसमें, और हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं है। तो कुछ इश्यूज आपने इन युवाओं के सुने, मिक्स्ड था। कुछ लोगों को जो यंग है उन्हें आम आदमी पार्टी पर भी लग रहा है कि कुछ उम्मीद है, भरोसा है, नाराज है बीजेपी से, लेकिन कुछ को ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है तो शायद उसी की तरफ जाएंगे। अब कांग्रेस का इसमें क्या होगा ये अब 8 तारीख को पता चलेगा। तो बने रहिए NDTV के साथ, लगातार आपके लिए इस तरह के लोगों के मन की बात लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे।